नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको हिंदी में जो भी इस पेपर में दिया गया है सेम टू सेम वही आपको बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में जाना है और पहले ऊपर दिए गए निर्देशों को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको पेपर शुरू कर देना है। पहला हमारा दिया गया है हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो हंस पत्रिका के कौन संपादक थे आप देख सकते हो। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। हमारा तीसरा नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो दोस्तों किस विधा की रचना है आप इसमें देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब हमारा चौथा दिया गया है चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आप कर लीजिएगा रीतिकाल की रचना, रीतिकाल की आप रचना इसमें जो भी हो आप लिख दीजिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। हमारा आठवां दिया गया है लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है आप देख लीजिए। नौवां हमारा दिया गया है बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है दोस्तों आप देख लीजिएगा। दसवां हमारा दिया गया रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है। जो हमारा रीतिकाल है उस किस समय अवधि में माना जाता है आप इसमें से एक आंसर टिक कर दीजिएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का क्या स्थायी भाव है आप देख लीजिएगा दोस्तों। जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान के गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार होता है। तो दोस्तों वहाँ पर आप अलंकार क्या है आप स्वयं देख लीजिएगा। अब आप आगे बढ़ते हैं। अगर मैं क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि बड़ा दिया गया है। तो इसलिए मैं किसी के आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आप कॉपी पर लिख के और इसके आंसर ढूंढ कर लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं तेरहवां रोलाज छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। 14वां अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 15वां आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना दोस्तों। 16वां पंचवटी में कौन सा समास है। सूरज का तत्सम रूप स्वागतम का संधि विच्छेद कीजिए। 19वां फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है। तो दोस्तों हमारा 20वां हसती शब्द का पुरुष एवं वचन लिखिए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारी ये देखो दी गई है व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित पद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों जी आपके 3 नीचे प्रश्न दिए जाएंगे, इसके आपको उत्तर इसी में मिल जाएंगे। पहले का आपको सिर्फ क्या बताना चाहिए, पहले का उत्तर, बाकी इसी में मिल जाएगा और आपको व्याख्या करनी है। तो दोस्तों मैं कैसे क्या कुछ होगा मैं बता दूंगा। उपसर्ग गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों एक गद्यांश किस पाठ का है, पाठ लिखना है और उसके लेखक कौन है वो आपको लिखने हैं। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों आपको इस रेखांकित ये रेखा दी गई इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये नहीं बहुत बच्चे क्या करते थे ऊपर से नीचे तक व्याख्या करते हैं, ऐसा नहीं। रेखांकित अंश की बताई तो आप जिसमें रेखा खींची गई इसकी करना है। बापू के टंद करने के लिए किसका सहारा लिया गया। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर इसी में आपको दिया गया, आप ढूंढ लेना। दोस्तों एक 8वां करके हमारी दूसरी व्याख्या दी गई है, आपको चाहे आपको ये करनी है ये करनी है दो में से। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 22वां दिया गया है पद्यांश। पहले गद्यांश दिया गया था पद्यांश। पद्यांश में भी दोस्तों 2 दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक करना है, 2 में से आपको एक करना है। उसी प्रकार इसमें भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसी प्रकार आपको आंसर लिखने हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों उसी प्रकार आपको संस्कृत का क्वेश्चन मिल जाएगा। 23वां हमारा संस्कृत का क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित संस्कृति गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों इसका संदर्भ आपको लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बस दोस्तों हमारा एक गद्यांश था, एक पद्यांश आ गया। संस्कृत में भी जैसा हिंदी में होता है उसी प्रकार सेम टू सेम संस्कृत में होता है, इसमें भी उसी प्रकार दिया गया है। आपको अथवा में से 2 में से एक करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आपके सामने काव्य खंड बहुत दिए गए हैं, लेकिन आपको अपने जिला का अपने प्रदेश का करना है। दोस्तों जैसे कि हमारा दिया गया है जय सुभाष खंड, तो दोस्तों हमें इस जय सुभाष खंड के बारे में लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते। ये तो बिल्कुल निश्चित किया जाता है कि सुभाष खंड तो निश्चित आपके में होता है, एक आएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने पर हमारे 27वां क्वेश्चन दिया गया, अपनी पाठ्य पुस्तक में से स्कंठित कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना। आपको ने जो श्लोक याद किया वो आपको लिखना है, जो इस पेपर में ना दिया गया वो आपको लिखना है। निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अलच्छिंद्रा का आशित चंद्रशेखरा स्वनाम किम अकथेता। तो आपको इसमें से 2 सिर्फ करने हैं, 2 क्वेश्चन आपको कोई से भी करने। अब देखते हैं हमारा 29वां क्वेश्चन जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको इतने क्वेश्चन दिए गए हैं टॉपिक, इनमें से एक पर आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इस वीडियो से हालांकि 100% क्वेश्चन आ सकते हैं, आने की संभावना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।